पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक राजस्थान दौरे पर हैं। इस दौरान हमारी संवाददाता हिमाद्री शर्मा ने उनसे की खास बातचीत। चलिए, आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक मौजूद हैं, जिनसे आज हम कुछ सवालों का जवाब लेंगे। जी हाँ, सवाल होंगे आपके और जवाब होंगे सत्यपाल मलिक के। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि किसान से लेकर युवाओं तक सभी आपकी बातों को बेहद ध्यान से सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, लेकिन कई बार इसका खामियाजा भी उठाना पड़ता है, कई बार नुकसान भी होता है। वो मैं उठा रहा हूँ। मेरी सारी सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई है। कश्मीर के हर गवर्नर को रिटायरमेंट के बाद मकान देते हैं मुझे, मकान में किराए के मकान में रहता हूँ, तो खामियाजा मैं उठा रहा हूँ और आगे उठाने के लिए तैयार हूँ। तो आप इसी तरह जो है लोगों को सच के साथ आगे आने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे? बिल्कुल। देखिए, इस वक्त देश की जो हालत है उसमें सच बोलने के अलावा कोई चारा नहीं है। सर, एक सवाल मेरा ये था कि जब आप जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे उस समय 300 करोड़ रुपए की कुछ फाइलें पास करवाने का जिक्र भी हुआ और कई बार आपने उस पे साफ तौर पे अपनी बात रखी। क्या कुछ वो पूरा मामला था? वो दो मामले थे जिनमें 150 करोड़ रुपया इन्वॉल्व था। मुझे पेशकश नहीं हुई, मुझे बताया गया कि इनमें इतना रुपया इन्वॉल्व है, तो मैंने कहा भाई मुझे तो चाहिए नहीं, मैं तो 3 कुर्ते पजामे में आया हूँ, इन्हीं में चला जाऊंगा, और मैंने दोनों रिजेक्ट कर दी। अब उसकी जांच हो रही है सीबीआई की। मैं सब सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो उनको कुछ कहेंगे। सर, जांच की बात जब चली है तो रिलायंस इंश्योरेंस घोटाला जो हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसमें आपका भी नाम सामने आ रहा है, नोटिस की भी चर्चा रही, तो क्या कुछ कहां पर क्या गलतियां रही? मेरा नाम क्यों आ रहा है? मैंने तो कैंसिल किया उसको। मेरा नाम तो तब आए ना जब मैं किसी को फेवर किया हो। बिल्कुल। मैंने तो उसको कैंसिल किया, रिलायंस का होने के बावजूद कैंसिल किया, और प्रधानमंत्री को तीसरे ही दिन जाके बताया कि साहब ये ऐसे ऐसे लोग थे, मैंने कैंसिल कर दिया। मैं उनकी पीठ पीछे तारीफ करूंगा, उन्होंने मुझे शाबाशी दी। ऐसे में सर, प्रधानमंत्री जी की बात निकली है तो आपने एक बयान दिया था जिसमें आपने कहा था कि भ्रष्टाचार से उन्हें भी कोई ऐसा खास गुरेज नहीं है। बिल्कुल सही है ये। मैं गोवा में था, मैंने गोवा सरकार के भ्रष्टाचार के कई मामले उनकी निगाह में लाए, उन्होंने कुछ नहीं किया, उल्टे मुझे वहां से हटा दिया। तो क्या आपने जो पूरी बात है प्रधानमंत्री के आगे रखी थी? और क्योंकि देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर अक्सर प्रधानमंत्री मोदी ये कहते आए हैं कि नो टॉलरेंस। वो कितना ही कहे, मेरा तजुर्बा दूसरा है। मैंने तो गोवा में कहा, और मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, उन्हीं के प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए कुछ लोग थे, उनका बताया और सबूत के साथ बताया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल सर, दूसरी चीज अगर हम ये देखते हैं कि आपने कई बार ये भी कहा है कि जो संवैधानिक पद पर जो लोग हैं, जैसे राष्ट्रपति की आपने बात की, उनसे मिलने का भी आपने समय मांगा था। किन मुद्दों को लेकर आपने समय मांगा था और समय क्यों नहीं दिया गया? मैं तो शिष्टाचार, चूंकि वो नई आई थी, शिष्टाचार वर्ष मिलने जा रहा था, उन्होंने मुझे समय दे दिया था, लेकिन जब मैं रास्ते में था तब मुझे फोन आया कि नहीं, आपका ये कैंसिल हो गया, आज वो बिजी हैं। फिर मुझे वहां से राष्ट्रपति भवन में मेरे 1-2 लोग हैं, उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने लिस्ट मंगाई थी कौन लोग मिल रहे हैं, और आपका नाम था, तो उसको काट दिया। तो सर, इसके बाद भी आपने जो है लोगों को ये चीज बताई थी कि आपके साथ इस तरह, क्योंकि आखिर संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा होता है, उसके बावजूद अगर मिलने नहीं दिया जाए तो ऐसे में हम क्या माने कि हमारा जो देश है कहाँ जा रहा है? क्योंकि एक राज्यपाल को राष्ट्रपति से मिलने का समय नहीं मिल पाता। आप ही देखिए क्या हो, राष्ट्रपति के अपॉइंटमेंट पीएमओ से तय हो रहे हैं। ये बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज है। सर, एक चीज आपके लिए हमेशा कही जाती है कि आप लंबे समय से भाजपा से जुड़े हैं, भाजपा ने आपको टिकट दिया था, और ऐसे में आपके जो बगावती तेवर हैं वो भाजपा के ही खिलाफ अब नजर आ रहे हैं। इसको लेके कई बार जो है आड़े हाथों भी आपको लिया जाता है। जरूर। देखिए, मैं भाजपा ने मुझे गवर्नर बनाया था, लेकिन मुझे खरीद तो नहीं लिया था कि मेरा जमीर खरीद लिया हो। मैंने प्रधानमंत्री को किसानों के मामले पे जब मिलने गया तो उनको अपनी बातें सब बता दी। अगर मैं इस्तीफा लेके गया था, अगर वो मुझे कहते, मैं इस्तीफा फौरन दे देता। तो मेरे पे कोई ऐसा एहसान नहीं था कि मैं अपनी कॉन्शियंस मैंने कहीं गिरवी रख दी हो। क्योंकि सर, बार बार जो ये बात है निकलकर सामने आती है कि भाजपा ने आपको पहला मौका दिया और आपने भाजपा पे ही पलटवार कर दिया। पलटवार बिल्कुल नहीं था वो, मैंने इनके हित में, बल्कि फिर तो माना ना प्रधानमंत्री ने, गलती मान के कानूनों को वापस लिया। वो मैं इनके इंटरेस्ट में बता रहा था, कोई भाजपा का नुकसान करने की मेरी निगाह नहीं थी।
तो ये माना जाए जब आपने सच बोलना शुरू किया, जब धारा 370 हटा दी गई, जब आप जम्मू कश्मीर में राज्यपाल थे, उसके बाद आपको सीधा मेघालय भेज दिया गया, तो क्या ये सब एक रणनीति का हिस्सा था कि आपको वहां से हटा दिया गया तुरंत? नहीं, वो तो चूंकि कश्मीर की स्टेटहुड खत्म कर दी थी, उसको यूटी बना दिया था, और यूटी का जो उपराज्यपाल होता है राज्यपाल से 10 दर्जे नीचे होता, तो मैं उपराज्यपाल नहीं हो सकता था, इसलिए मुझे हटाया था। मुझे कोई शिकायत नहीं है उस पर। नहीं, क्योंकि कई बार ये चीज भी आती है कि आपको मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया, एकदम से आपको हटा दिया गया, इस वजह से जो है आपने बगावती तेवर अपना लिए। नहीं, ये बिल्कुल ही, मैं तो उससे पहले से बोल रहा था। मैं तो कई सवाल उससे पहले से उठाए हुए था, और ये पुलवामा वाला तो मैंने जिस दिन हुआ था उसी दिन बोला था। सर, आपने पुलवामा हमले को लेकर जो है बार बार सरकार को चेतावनी दी, चेताया सरकार को, लेकिन उसके बाद भी कहीं कुछ एक्शन नहीं लिया गया इस चीज में, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो सरकार उसको दूसरी तरफ ले गई, सरकार उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करने पे लग गई। चुनाव सामने थे तो उन्होंने उस पे ना कोई जांच कराई, ना अपनी गलती मानी, बल्कि उल्टा उसको एक तरह से चुनाव का मुद्दा बना दिया। बिल्कुल सर, अभी का जो समय है, चारों तरफ देश में अगर देखा जाए तो हिंसा, अराजकता और सांप्रदायिकता का जो माहौल है वो सर चढ़कर बोल रहा है। चुनावी साल है राजस्थान में भी, ऐसे में जो बयानबाजियां सामने आ रही हैं, जिस तरह की राजनीति देखने को आ रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे और जनता को आप सीधे तौर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी किस तरह की सोच रखें? जनता अपना सोच ये रखे कि जो सही है उसकी मदद करे, सही सवालों पे सही लाइन ले, किसी के दबाव में ना आए, किसी के हिंदू मुस्लिम में ना पड़े और जातिवाद में ना पड़े, और इकट्ठा होकर वोट करे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जिन्होंने बेबाक होकर हमारे सवालों के जवाब दिए, क्योंकि ये जाने जाते हैं अक्सर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं।